हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो दोस्तों, अब से आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे तो उसके लिए एक सीईटी एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सीईटी क्या है। ठीक है, उसको अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के साथ ही आपका भविष्य जुड़ गया है। तो दोस्तों, सीईटी एग्जाम का जो पोर्टल है, कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या है, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो लॉन्च कर दिया है। तो आइए सीईटी एग्जाम के बारे में जानते हैं। अब आप केवल एक एग्जाम देकर क्या है, नौकरी लग सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, सीईटी एग्जाम क्या है, सी और डी ग्रुप के लिए होगा। ठीक है, यानी कि सी और डी ग्रुप की जो नौकरियां हैं उनके लिए क्या है, सीईटी एग्जाम होगा। आपको बार बार क्या है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। आपने क्या है, एक बार फॉर्म भरा और अपने क्या है, जो भी आपका रिजल्ट आया उसी के आधार पर आपका क्या है, सिलेक्शन होगा। आइए जानते हैं। दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है, दोनों में अप्लाई करना होगा। डी के लिए क्या है, अलग से सिलेबस होगा, क्योंकि डी में क्या है, 12 तक क्या है, 12 तक पेपर बनेगा। एचएससी 12 तक के जो सिलेबस है उसके आधार पर पेपर लेगा। और जो सी में है वो क्या है, ग्रेजुएशन के आधार पर पेपर लिया जाएगा। ठीक है, डी में दोस्तों, अगर मान लो आपने डी में आपने फॉर्म भरा है और आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो जो डी ग्रुप की नौकरी निकलेंगी, आपका सिलेक्शन, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन सीधे हो जाएगा। आपको 1 महीने के अंदर क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये क्या है, डी। देखो, सी और ग्रुप के, सी और डी के बारे में डिफरेंस जान लो। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डी में तो आपका सिलेक्शन सीधे हो जाएगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन सी और डी का क्या है, एग्जाम अलग अलग होगा, यानी कि सिलेबस भी अलग अलग होगा उनका। ठीक है, डी में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीधा। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर सी ग्रुप की जो नौकरियां हैं आप उनके लिए आवेदन करते हो तो सी ग्रुप में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब नौकरियां, देखो सी ग्रुप में आपके अच्छे मार्क्स हैं, जब नौकरियां निकलेंगी तो आप जब उन नौकरियों को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके लिए नौकरी पाने के लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा, लेकिन डी ग्रुप में ऐसा नहीं है। अगला देखो, जो सी ग्रुप में, देखो जो सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिलते हैं, हरियाणा सरकार ने जो मार्क्स दिए हैं, ऐसे जो पिछड़े हुए कुछ स्पेशल पर्सन को, जैसे जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, किसी की माता जी विधवा है, तो उनको कुछ ना कुछ भाई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 5 मिलते हैं। तो जो सी ग्रुप में अगर आप आवेदन करते हो तो केवल 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो सी ग्रुप की नौकरी है, अगर आप सी ग्रुप में नौकरी करना चाहते हो तो आपको सोशल क्राइटेरिया के 5 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन डी ग्रुप में क्या है, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपके क्या है, ये मार्क्स ऑटोमेटिक क्या उसमें ऐड कर दिए जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा भर सकते हैं। जी हाँ, मान लो अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया, ठीक है, अभी 100 नंबर का हुआ है, आपके भाई कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, दोबारा से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा भरने के लिए आपको क्या है, फीस देनी होगी। और जो ये सीईटी टेस्ट है वो 3 साल के लिए वैध है। ठीक है, 3 साल के लिए क्या है, ये वैलिड है। आपने एक बार एग्जाम दिया तो 3 साल तक आपको क्या है, कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो नौकरी आएगी, आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो हर साल ये एग्जाम होगा, 1 या 2 बार। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा से फीस देनी होगी, दोबारा से फॉर्म भरोगे तो उसकी जो वैलिडिटी है वो भी 3 साल होगी। ठीक है, पुराने साल जो पिछली बार टेस्ट दिया था उसकी तो 3 साल है ही। ठीक है, लेकिन जो आप नई बार अगली बार टेस्ट देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए तो उसकी वैलिडिटी उससे अलग 3 साल होगी। ठीक है, 12th पास वाले भी ये भर सकते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही।
जो 12th पास बच्चे अभी पास आउट होकर निकलेंगे वो भी सीईटी टेस्ट दे सकते हैं, मतलब अपना पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो वन टाइम होगा, आपको एक क्या है नंबर मिल जाएगा, आपको वो नंबर भरना है, उसको संभाल कर रखना है सभी जगह। ठीक है, जो 12th वाले बच्चे हैं वो समय समय पर क्या अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं, ये एक नया फीचर है इसमें। ये मत सोचना कि जो बच्चे हमने भाई 12th बेस पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन भर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th बेस पर भरी है, आपकी जो आगे स्टडी चलेगी आप वो भी क्या उसमें भर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, साल में एक बार एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, साल में एक बार एग्जाम होगा, लेकिन 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं कहीं लिखा कि भाई एक ही बार होगा, 2 बार भी हो सकता है। 6 महीने में चयन पत्र मिलेगा। देखो ये कंडीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो अब देरी की गुंजाइश कहीं नहीं है, 6 महीने के अंदर आपको क्या है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, नौकरी लगते ही आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। देखो आप जो सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन, जो सोशल क्राइटेरिया के जो जितने भी मार्क्स, आपकी सारी डिटेल उस पोर्टल पर होगी जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन जिन कैंडिडेट को नौकरी मिल जाएगी उनका डाटा डिलीट होता जाएगा, वो इस पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। अगर अब उनको नौकरी मिल गई, अब वो किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग से एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन करके वो क्या है किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक बार अपने अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन या जो सोशल क्राइटेरिया की जो अभी आपके मार्क्स हैं वो सारी डिटेल फिल कर दो भाई इसमें। ठीक है, पोर्टल में, और जब भी एग्जाम होगा पोर्टल अपने आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर देगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फैमिली आईडी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले, ये फॉर्म भरने से पहले आपको फैमिली आईडी बनवाना बहुत जरूरी है। फैमिली आईडी के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। 31 मार्च तक भर सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक क्या है आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद भी डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप इसको हल्के में ना लें। आप क्या है अपनी जितने भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो सारी की सारी फिल कर दो। ठीक है, एग्जाम, अब दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न होगा कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, एग्जाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और साल में 1 या 2 बार एग्जाम हो सकता है। सिलेबस क्या होगा, अभी जो देखो ये योजना तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इसी साल जून में ये एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, इसी साल क्या है जून में ये एग्जाम होने की संभावना है, तो आप अपनी तैयारी रखें। सिलेबस क्या होगा इसका, हरियाणा जीके के 30 मार्क्स होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के 30 नंबर होंगे। और जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और भी कोई सब्जेक्ट होगा, वो क्या है 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 70 और 30 टोटल 100 मार्क्स का क्या है आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों इसमें ये नहीं है कि भाई इतने मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने का प्रयास करना, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होगा डी और सी ग्रुप में वो मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, और अभी तो कंपटीशन और बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो बच्चे हैं उनके ग्रुप डी में तो 10 मार्क्स लगेंगे और सी में 5 मार्क्स लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो बाकी बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी रखें। अभी एक सुनहरा मौका है, आपको पता होगा कि भाई ये एक बार टेस्ट होता है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप अगले साल इंप्रूवमेंट के फॉर्म भर दो। इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे, आप दोबारा से फॉर्म भर दो। ठीक है, दोबारा से फीस कटवा लो, दोबारा से टेस्ट दो और आप क्या है अपने मार्क्स सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीईटी एग्जाम्स के बारे में मैंने ये सारी जानकारी आपको बता दी है। आप इस जानकारी को अच्छे से पूरी वीडियो देखो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। और इस एग्जाम में जो भी डिटेल आप भरोगे बिल्कुल अच्छे से भरना। ठीक है, वैसे तो इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप सारी की सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट भरना। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।